जय श्री जय श्री राधारमण। बोलिए सुखदेव महाराज की, श्री रामचंद्र की, भागवत भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं राधार्भक्तिहरिज्ञानं ताभ्यां यत् समन्वितां तां श्रीभगवती गाथां वन्दे परं रूपम्। आनन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नित्यावसाने नटराजराजो ननादि भक्तानि नौ पञ्चवारम् उद्धवार्धकामम् एतत् विमर्शे सन्तादिसिद्धं शिवशूद्रजाय करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे न विनवेशयन् वटस्य पत्र शपुटे शयानं आलं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण हे माधव हे सखेति, हे कृष्ण हे माधव हे सखेति, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जीवेऽपिव स्वामृतमेतदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। लोकाभिराम रणरङ्गधीरम् आजीवनम् रघुवंशना आजीवनम् रघुवंशना। जय जय जय
जय गजबदन गजाननि माता जगत जननी दानी दुःखिदाता यस्याग्रे राट राट रुट रुट ममलं तं तटं तैलं तैलं तु तैलं कु खं खं सं खं दं सं दृढं सं दुहि चक्षकितं भूपतं भूयनालं ध्यायन्ते विप्रगाये नवदति समनः पातु वासं गजो जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय 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 गिरिराज प्रभु जय जय माखन चोर राधा मेरो मातु है कृष्ण हमारो तात जन्म जन्म को रही गयो तो से मेरो साथ। आइए मनवाड़ी को पवित्र करने के लिए राधा नाम का संकीर्तन करते हैं। हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा 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 शंकर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की, बोले विष्णु भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, बोले सच्चे दरबार की, बोले परीक्षित जी महाराज की, व्यास जी महाराज की। हमारे तो पांडे परिवार से सभी से निवेदन है, जितनी भी हमारी महिलाएं, जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी माताएं बहनें हैं, सभी लोग
सारे कार्य छोड़ करके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करिए, अपने जीवन को कृतार्थ बनाइए। और हमारे जितने भी भैया लोग हैं, आज भगवान का जन्मदिन है, जन्म आज होगा भगवान का, तो आज थोड़ा हम ये चाहते हैं कि सभी लोग एक ही रंग में रंग जाए, पीत वस्त्र में हम लोग सभी लोग रंग जाए, सभी लोग अच्छे अच्छे थोड़ा सा कपड़े पहन लीजिए। आज बहुत अच्छा दिन है, तो भगवान का आज जन्म होगा, सभी लोग तैयार होकर के भागवत कथा श्रवण करिए, अपने जीवन को कृतार्थ बनाइए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री जय जय श्री राधे। आइए कथा का रसपान करते हैं। जैसा कि कल आपने प्रहलाद जी को देखा कि प्रहलाद जी के विश्वास ने भगवान को बना दिया, प्रहलाद जी के विश्वास ने भगवान को अपने पास बुला लिया, प्रहलाद जी की करुणा ने प्रेम दिया। हम भगवान पे भरोसा कम करते हैं, भूतों पर ज्यादा। जिस दिन हम भगवान पर भरोसा करने लगे, अवश्य ही भगवान प्रहलाद जी की तरह जैसे प्रहलाद जी को बचाने आते हैं, ठीक वैसे ही भगवान हमें बचाने आएंगे। अब भगवान के भरोसे पर एक कथा सुनिए, दृष्टांत है कि गरीब परिवार के बेचारे थे, वृद्ध थे, बड़े वृद्ध थे और बड़े भोले थे। जब उनसे कोई भी पूछता था कि भैया खेती कब होगी, तो कहते थे श्री राम जाने। कोई कुछ कहे कि ये कब होगा, बोले श्री राम जाने। तो बिटिया की शादी करनी थी, बिटिया सयानी में हो गई थी और ये बेटों से कहा कि पैसे तो है नहीं, तो सेठ से कुछ कर्ज ले लो गांव के, वो कर्ज दे देगा, उस कर्ज से बिटिया की शादी निपटा दी जाएगी। लड़कों ने कहा ठीक है, हम धीरे धीरे चुकता कर देंगे आपके कर्ज को। तो वो तो भोले आदमी थे, वो जाके सेठ से कर्ज ले लेते बेटों के कहने पर कि बेटे उसकी भरपाई कर देंगे, और सेठ से कर्ज लेने हैं बिटिया की शादी के लिए। कर्ज तो ले लेते हैं, बिटिया की शादी भी हो जाती है, और फिर जिस दिन बेटे पैसे इकट्ठा करके देते हैं कि ले जाइए सेठ को दे दीजिए और फिर कर्ज से मुक्ति हो जाएगा, वो एक तसल्ली दे देगा, कुछ लिख के दे देगा कि मैंने पैसे पा लिए हैं, एक पावती दे देगा। कहते हैं वो वृद्ध बेचारे जाते हैं सेठ के पास, और सेठ के पास जाते हैं, तब वो सेठ उनसे पूछता है कि मैंने जो ब्याज लिए तुमसे कितने परसेंट लिए, तो ये कहते हैं कि श्री राम जाने। सेठ के मन में लालच आ गया। सेठ ने कहा जब ये श्री राम को ही जनवा रहे हैं तो ऐसा करो, इनके साथ खेला कर दो। सेठ ने तुरंत कहा जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ, और वो भोले आदमी बेचारे पानी लेने चले गए कि सेठ ने पैसे तो रख लिए परंतु पर्चे दूसरे चीज की दे दी। अब वो घर लेके पर्ची आते हैं, इधर ये दूसरी पर्ची सेठ इन्हें पकड़ा देता है, ये राम का भजन करते हैं, और वहां सेठ जी के ऊपर दावा ठोक देता है कि बढ़ऊ बाबा ने अभी मेरे कर्ज का निपटारा नहीं किया है, और यहाँ दावा ठोका कि यहाँ संबंध बढ़ऊ बाबा के घर। और संबंध किसके नाम से आया है? सेठ को लगा इनका नाम श्री राम है, श्री राम के नाम से आया। चपरासी बड़ा श्री राम का नाम खोजा, परंतु गांव में एक श्री राम का मंदिर था, वहीं संबंध रखकर चला गया। जब किसी को नहीं पाया तो सोचा श्री राम यहीं रहते। अब सेठ जी बेचारे इस पे दावा ठोक देते हैं। फिर बात हुई, बड़ऊ दादा के ऊपर संबंध भी आ गया। पुजारी दादा ने कहा कि आपको बताकर संबंध लाया है, भले यहाँ रख के गया है। अब बेचारे बड़ऊ दादा गरीब आदमी कहाँ से मुकदमा लड़ेंगे, क्या करेंगे? वहां पेशी थी जज के यहाँ, और सेठ जी ने संबंध ठोका था। अब इनको मुकदमे में जाना था। इनकी तो एकदम हालत पतली हो गई कि हम पैसे कहाँ से देंगे। पुजारी दादा ने कहा कि प्रभु रोज आपके घर पीत वस्त्र आते हैं, हलवा आता है, बादाम आता है चढ़ने को, परंतु आज श्री राम के नाम से सम्मन आया है। इस बुढ़ऊ दादा का लाज रखिएगा, क्योंकि नाम आपका ही लेता रहता है।
पेशी होती है जज के सामने, पेशी होती है जज के सामने। बुढ़ऊ दादा से जज पूछता है कि क्या आपने पैसे दिए सेठ को कर्ज का? तो वो कहते हैं कि श्री राम जाने। अब जज ने भी समझ लिया कि श्री राम कोई व्यक्ति है। फिर से श्री राम नाम का संबंध निकलता है, फिर से नोटिस उसी मंदिर में पड़ती है। फिर से पुजारी जी नहला धुला के श्री ठाकुर जी को तैयार करते हैं कि आज जल्दी कोर्ट पहुंचिएगा, आज फिर से तारीख है। यहाँ बुढ़ऊ दादा कोर्ट में पहुंचते हैं, वहां जज बैठा हुआ है। फिर से सुनवाई होती है कि श्री राम को बुलाओ, तब भी बुढ़ऊ दादा कहते हैं कि श्री राम जाने। अब यहाँ जज साहब समझ लेते हैं कि बुढ़ऊ हमें पागल बना रहे हैं, इनकी सजा कर देते हैं। तब तक एक बुढ़वा आदमी, वृद्ध आदमी मैले कुचैले कपड़े में आता है, कटघरे में खड़े हो जाता है। कटघरे में खड़े हो जाता है। जज साहब पूछते हैं कि आप कौन हैं? वो तुरंत कहता है कि मैं ही श्री राम हूँ, मेरे सामने इन्होंने पैसे लौटाए हैं और सेठ जी के अलमारी के फलाना रैक में, फलाना पेज में, फलाना फाइल में वो पावती रखी गई है, आप देख लीजिए। और तुरंत जज साहब वहां से भेजते हैं अपने कारिंदों को और सच में पावती वही मिलती है। फिर वो बाबा तो बरी हो जाते हैं, परंतु बाद में जज साहब जब पता लगाते हैं तो श्री राम नाम का कोई आदमी नहीं पूरे गांव में। जज साहब तब से फिर से कुर्सी पर नहीं बैठते, क्योंकि वो स्वयं श्री राम थे जो बुढ़ऊ दादा का आकर लाज बचाते। ये सरल होने का परिणाम है, ये सरल होने का परिणाम है। स्वयं भगवान लाज बचाने आते हैं और ये वृंदावन की कहानी है। तब उससे उस जज साहब ने कभी कुर्सी पर बैठा ही नहीं, वो कभी कुर्सी पर नहीं बैठे, क्योंकि श्री राम आके कुर्सी पर बिना बैठे चले गए। उन्होंने कहा मैं कुर्सी पे था, श्री राम मेरे सामने थे और मैं उनको खड़े रखा। यही हाल प्रहलाद का था। प्रहलाद इतने विश्वासी थे कि उनके लिए आते हैं भगवान, और जब भगवान उनके ऊपर हाथ फेरते हैं तो भगवान कहते हैं कि मेरी स्वयं की पत्नी लक्ष्मी जी मुझसे डर गई। प्रहलाद तुम क्यों मुझसे नहीं डरे? मुझसे क्यों नहीं डरे तुम? प्रहलाद कहते हैं प्रभु, यद्यपि कि सिंह जो होता है वो कितना डरावना होता है, भयावना होता है, परंतु उसके जो पुत्र होते हैं उसी के ऊपर चढ़कर खेलते हैं। आप तो मेरे पिता हैं, आप कितने भी भयानक होंगे परंतु मेरे लिए तो आप पिता हैं। और एक पिता से अपने पुत्र की क्या डरता है? ये भगवान की माया है, ये भगवान का प्रेम है, ये भगवान ने बनाया है कि तुम विश्वास करोगे तो मुझे पाओगे, विश्वास नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। विश्वास की बात है। केवट ने भगवान पर विश्वास किया, भगवान को पा गया। कुंती ने विश्वास किया, प्रहलाद ने किया, ध्रुव ने किया, रसखान ने किया। आप भी करिए, भगवान अवश्य आएंगे। कथा में चलते हैं। एक मनवंतर की कथा है और कथा ये है कि इंद्रद्युम्न पर्वत पर एक जंगल था और वहां एक गजराज रहता था। बड़ा भयंकर गजराज था, मस्त था, एकदम हिष्ट-पुष्ट था, बलवान था। पूर्ण रूप से उसके पीछे 10,000 हथिनियां घूमती थी। गजराज इतना शक्तिशाली था, एकदम भाव से रहता था। उसे देखकर सिंह भी भाग जाते थे, इतना हुष्ट-पुष्ट था। वो वहीं रहता था, वो सरोवर में खेलता था, जल क्रीड़ा करता था, अपने घर को चले जाता था। उसके ढेर सारे पुत्र थे, ढेर सारी पत्नियां थी, क्योंकि वो बलवान था, क्योंकि वो शक्तिशाली था। वो शेरों से भी जीत सकता था, इसलिए उसका परिवार उसके साथ था। गजराज माया में लिप्त था, उसे अपने बल पर घमंड था, इसलिए वो जहां भी जाता शेर भाग जाते। एक दिन संयोगवश एकदम तपती हुई गर्मी थी, गजराज अपने परिवार के साथ जाता है और तालाब में, सरोवर में कूद जाता है, खूब जल क्रीड़ा करता है, खूब जल क्रीड़ा करता है। तब तक एक मगरमच्छ आ जाता है, एक ग्राह आ जाता है और गजराज के पैर पकड़ लेता है। पहले तो गजराज ने सोचा कि ये मगरमच्छ छोटा सा है, मैं तो 10,000 हाथी
लाठियों का बल रखता हूँ, मैं छूट जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जितना जोर लगाते उतना ग्राह जोर लगाता। और अब ये पढ़ने लगा कि इसे लगने लगा गजराज को कि मुझसे अधिक बलवान यही है। इस संशय में समझिए गजराज कौन है और ग्राह कौन है। गजराज हम ही तो हैं और ग्राह कौन है? ग्राह माया है। एक जो हमारा जीवन है ना, मकड़ी की तरह है। हम स्वयं ही माया बनाते हैं, यहाँ वहां जाल बुनते हैं, ये से ये बना दिया, फिर उसी जाल में माया में फंसकर रह जाते हैं। गजराज का भी वही हाल है। इस कथा में गजराज हम ही है। हमें अपने शक्ति पर, हमें अपने धन पर, हमें अपने यश पर, हमें अपने कर्तव्य पर। देखिए, धन के साथ समाज कमाना है। या तो सिर्फ आप समाज कमाएंगे तब भी नहीं रह पाएंगे, या आप धन सिर्फ कमाएंगे तब भी नहीं रह पाएंगे। तो गजराज बनने की आवश्यकता नहीं है। गजराज माया से विवल था। आज वो अपनी पूर्ण शक्ति के साथ बल लगाता है कि ग्राह से छूट जाएगा, परंतु छूट नहीं पाता। उसने अथक प्रयास किया, खूब सारा प्रयास किया, तरबतर हो गया पसीने से, परंतु ग्राह के चंगुल से छूट ना पाया। अब वो आवाहन करता है अपने बच्चों को। 10,000 बच्चों में से गज बुलाता है कि कोई तो जान छुड़ाए। बच्चे पत्नी सब पीछे लग गए। इधर ग्राह नीचे खींचता है, इधर गजराज खींचता है, परंतु कोई नहीं। गजराज के बच्चे खींचते हैं, पत्नी खींचते हैं। कई साल तक ये युद्ध चला, परंतु कोई निर्णय नहीं आया। धीरे धीरे लगा था गजराज को कि मेरा परिवार मुझे बचा लेगा, मेरे बच्चे मुझे बचा लेंगे, परंतु बाद में हथनियां और बच्चे क्या करने लगे। 10,000 का परिवार था, कभी एक हथनी छोड़ देती, कभी 10 बच्चे छोड़ देते। और जब हथनियों से गजराज पूछता कि अरे तुम लोग मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो, मैं फंस जाऊंगा, तब हथनियां कहती प्रभु आपके चक्कर में हम भूखे रह जाएंगे। आप तो फंसे हुए हैं, परंतु हम भी फंस जाएंगे, और हम भी फंसे हुए हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भूखे रहे। आप अपना प्रयास करिए। और लोग हैं, धीरे धीरे गजराज को छोड़कर सारे परिवार वाले चले जाते हैं, सब लोग चले जाते हैं। यही जीवन की दशा है। जब अंत आता है तो लोग छोड़ जाते हैं, रिश्ते छोड़ जाते हैं, रिश्तेदार छोड़ जाते हैं। देखिए, संबंध आना जरूरी है, परंतु माँ पिता भाई बहन से भी स्वार्थ में संबंध लाना जरूरी नहीं है। स्वार्थ राम के संबंध में नहीं था, इसलिए परिवार चला। आज कलयुग में भी त्रेता युग द्वापर का नाम है। जहां स्वार्थ आया वो रावण का परिवार हो गया, जहां स्वार्थ आया वो कौरवों का परिवार हो गया। सदा पांडव और राम की तरह रहिए। पांडवों ने अपने अधिकार को मांगा था, किसी का अधिकार छीना नहीं था। और मैं तो कहता हूं कि जीवन में सब कुछ करिए, परंतु अपने भाई का, अपने कुल के किसी का भी अधिकार मत मारिए। जिसने अधिकार मारा है, रावण के पास कौन सी सेना थी? चतुरंगनी सेना थी। कुबेर जैसे व्यक्ति, कुबेर उसका भाई था रावण का, उससे पुष्पक विमान छीन लिया था उसने। अरे स्वयं शंकर जी आ जाते थे एक श्लोक पर, डरते थे देवता लोग। रावण के पास सेना की कमी नहीं थी, और हमारे श्री राम के पास क्या था? एक धनुष बाण वानरों की सेना। वानर की सेना थी, धनुष बाण था। रावण के पास कितनी बड़ी सेना थी, अष्टदल सब कुछ था, परंतु राम के पास भाई था, रावण के पास भाई नहीं था। जिसके पास भाई है वो जीत जाएगा, और जिसके पास भाई नहीं है वो हार जाएगा। जिसने भाई के अधिकार को छीना वो कभी विजयी हो ही नहीं पाया, और जिसने भाई को अधिकार को दिया विश्व उसे कभी भुला ही नहीं सकता। भाई के अधिकार को राम ने दिया, आज सब राम का गुणगान करते हैं। भाई के अधिकार को रावण ने छीना, आज सब सुग्रीव ने भैया से सदा प्रेम किया, परंतु बाली ने भाई के अधिकार को छीना। बाली को भगवान ने मारा, वध किया। वही सुग्रीव को हनुमान जी अपने पास रखते हैं, और फिर पर्वत दे देते हैं, राम जी पूरा राज्य दे देते हैं। ये बात है। कथा में आते हैं कि गजराज अथक प्रयास करता है, छूट नहीं पाता। परिवार के लोग छोड़कर चले जाते हैं, सब लोग छोड़कर चले जाते हैं। आज गजराज के पास कोई प्रावधान नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। तब गजराज को लगा कि मैंने जिसके लिए जीवन भर ये सब किया
आज वो मुझे छोड़कर चले गए, जिसके लिए मैंने सिंहों से पीड़ा ली, जिसके लिए मैंने सिंहों से लड़ाई की, मेरे मस्तक से रक्त बहे, वो मुझे छोड़कर चले गए। जहां कोई नहीं होता वहां श्री राम होते हैं, श्री रघुनाथ होते हैं, श्री कृष्ण होते हैं। तब जाकर गज आवाहन करता है सारे देवताओं का। सारे देवताओं में बस आवाहन करता है गजराज, और गजराज क्या करता है, आइए चलते हैं। कि मोरे भगवन मैं तोरे सहारे से, मोरे भगवन मैं तोरे सहारे से, आगे चली बहन तोरे दुआरे से। मोरे भगवन मैं तोरे सहारे से, आगे चली बहन तोरे दुआरे से। मोरे भगवन मैं तोरे सहारे से, आगे चली बहन तोरे दुआरे से। मोरे भगवन मैं तोरे सहारे से, आगे चली बहन तोरे दुआरे से। गज को पकड़ा गजब जोर से डाले, गज को पकड़ा गजब जोर से डाले। लगाई जगत सब धरी है, लगाई जगत सब धरी है, लगाई जगत सब धरी है। माया के जाल में गज जो फंसता गया, माया के जाल में गज तो फंसता गया। के जरा के नचते बनी, के जरा के नचते बनी। भक्त बचता नहीं तोरे तारे से, भक्त बचता नहीं तोरे तारे से। और भगवान और ये सिर्फ गज के लिए नहीं है, ये आपके लिए। जब भी आप दुनिया में कहीं भी कभी फंसे तो गज की तरह ये पुकार लगाइएगा कि मेरा दावा है श्री कृष्ण माधव अवश्य आपके लिए नंगे पार आएंगे। आप जब भी प्रॉब्लम में हो, टेंशन में हो, अवसाद हो, तो ये जरूर दोहराइएगा कि मोरी नैया भंवर में फंसी है प्रभु, मोरी नैया भंवर में फंसी है प्रभु, मोरी नैया भंवर में फंसी है प्रभु, मोरी नैया भंवर में फंसी है प्रभु। मोरी नैया मोरी नैया भंवर में फंसी है प्रभु, मोरी नैया भंवर में फंसी है प्रभु। पार लगती नहीं है किनारे से, और भगवान मैं तोहरे सहारे, मोरे भगवन मैं तोहरे सहारे, आज नहीं हो मैं तोहरे सहारे।
खूब प्रयास कर लिया, जब श्लोक गाए, ये कीर्तन किया कि अब तुम्हारे सहारे के बिना मैं रह नहीं सकता। परिवार छोड़ के चला गया, रिश्तेदार छोड़ के चले गए, सब लोग छोड़कर चले गए, परंतु अब तुम ही हो जो बचाओगे। उसने पुकारा सबको, नाम किसी का नहीं लिया। जब नाम किसी का नहीं लिया तो परमानंद श्री हरि विष्णु हमारे कृष्ण जी नंगे पैर निकल लेते हैं सुदर्शन लेकर। मैया लक्ष्मी हाथ पकड़ लेती है कि कहां जा रहे हो बिना बताए, अरे कुछ बता के तो जाइए। तो भगवान ने कहा, जब किसी का नाम ही नहीं लिया तो मैं ही हूँ जो नाम में नहीं हूँ, तो मतलब मुझे ही बचाना है। नंगे पैर दौड़ के आते हैं और ग्राह का सर काटते हैं, गज को मुक्ति देते हैं। उसी सरोवर से जो ग्राह गज है अपने सूंड से भगवान को कमल समर्पित करता है। हम भी गज हैं अपने मन के सूंड से, अपने मान के सूंड से भगवान को भक्ति का नाम का कमल देना है। जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए जो गज ने किया। देखिए, आप जीवन भर कुछ करिए परंतु अंततो गत्वा आप भगवान में रम जाइए। खटवांग राजा रामवंश के थे, वो एक मुहूर्त में भगवान को पा लिया था। उन्होंने एक मुहूर्त में भगवान को पा लिया था। बात ये नहीं है कि कौन कोई कितना विद्वान है, बात है भगवान की भक्ति की। गज ने कभी भक्ति नहीं की। जब उसका लास्ट समय आया, कोई सहारा नहीं मिला, बिना भाव से भगवान को बुला लिया और उसने भगवान को पा लिया। बात हमारे मन की है, बात हमारे भक्ति की है। आज भक्ति की ही तो कमी है। आज भक्ति की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी है, वैराग्य की कमी है। क्योंकि कलयुग में भक्ति प्रधान हो जाती है। हर कोई पीत वस्त्र पहन सकता है, दाढ़ी रखा सकता है, हर कोई चंदन लगा सकता है, हर कोई माला पहन सकता है, परंतु हर कोई आत्मा साफ नहीं कर सकता। हर कोई आत्मा साफ नहीं कर सकता, हर कोई अच्छा पांडित्य नहीं कर सकता। ये कलयुग की प्रधानता है। तो गजराज ने मुक्ति पा ली, भगवान को पा लिया, हमें भी भगवान से मुक्ति पाई है। एक मनवंतर की कला है, कथा है। अब हम 8वें स्कंद में चल रहे हैं और 8वें स्कंद में एक कथा और आती है। और वो कथा क्या है? एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्र के पास जाते हैं और आपको इस बात का मान होना चाहिए कि दुर्वासा जी यहीं के थे। और दुर्वासा ऋषि इंद्र के पास जाते हैं और इंद्र के पास जाकर दुर्वासा ने इंद्र को अपनी माला दे दी। नहीं, मारो नहीं, एक मिनट, मारो नहीं, मारो नहीं, उसे हटा दो, मारो नहीं, प्लीज मारो, आराम से, आराम से, कुछ करेगा नहीं, मारो नहीं। कोई बात नहीं, आइए देखिए, इसलिए मारने को मना कहा गया है क्योंकि शांतम शाश्वत प्रमेय मनगम। सबसे पहले कथा में श्री हनुमान जी आते हैं। किसी भी श्रीमद् भागवत की कथा जहां होगी, सबसे, क्योंकि हनुमान जी सबसे बड़े श्रोता हैं, सबसे बड़े वक्ता हैं। शांचत प्रमेय मनगम निर्वाण शांतिम प्रदम, वो सबसे बड़े कथावाचक हैं, सबसे बड़े श्रोता हैं। और वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, जीव के रूप में, किसी चींटी के रूप में। तो बात है, दुर्वासा ऋषि ने गजराज इंद्र को एक माला पहना दी, अपनी माला पहना दी, और इंद्र ने क्या किया, वही माला गजराज को पहना दिया। अब वही माला जब इंद्र ने गजराज को पहना दिया तो दुर्वासा ऋषि को ये हो गया कि अरे, मैंने अपनी माला उतार कर इस इंद्र को दिया जो देवताओं का राजा है, और इसने यही माला पहना दी गजराज को। ये कौन सी बात हुई? और तुरंत श्राप दे दिया कि देवता श्रीहीन हो जाएंगे, जाओ अब तुम सब लोग श्रीहीन ही बने रहोगे। अब सच में सारे देवता श्रीहीन होने लगे। किसी के पास धन न यश न पावर, कोई चीज नहीं थी। अब जब देवता श्रीहीन होने लगे तब अब क्या करें? जब धन नहीं तो कोई कुछ नहीं, जब धन नहीं, शक्ति नहीं, तो आप कर भी क्या सकते हैं? जब धन नहीं तो आप धर्म भी नहीं कर सकते। देवता धर्म ही करते हैं, देवता के पास ही धन नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? असुरों से क्या जीतेंगे? तब देवताओं ने निर्णय लिया कि अब समुद्र मंथन करते हैं।
अब जब देवता तो बड़े चालाक होते हैं, सुर बड़े चालाक होते हैं, तब देवताओं ने कहा कि ऐसा है कि हम अदिति के पुत्र हैं। अदिति कश्यप से अदिति के पुत्र देवता, अदिति के पुत्र असुर थे। अब जिसका गोत्र ना पता इसलिए सब कश्यप गोत्र का कहते हैं। तो कहा ऐसा है, असुरों को मिलाकर करते हैं समुद्र मंथन, और जो अमृत बचेगा, जो अमृत मिलेगा, हम उसे लेकर पान करेंगे, हमारी शक्ति फिर से बढ़ जाएगी। जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनसे आसुरी बातें करने पर उन्हें आनंद आता है। देवताओं ने रणनीति बनाई कि मंदराचल पर्वत उठाकर उससे जाके समुद्र में रखकर उसी से समुद्र मंथन करेंगे। वासुकी नाग को तैयार कर लिया कि रस्सी आप ही बनेंगे, हम लोग आप ही को मुड़ेकर ऐसा मंथन करेंगे। वो भी तैयार हो गए। फिर जाके असुरों से बात करते हैं, राक्षसों से, कि हम तो भाई भाई हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। जब दोनों लोग अमृत पी लेंगे तो मुझे मार देना, मैं नहीं मरूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, नहीं मरेंगे। अब मारने मरने की बात पर असुर लोग एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। अब भैया राक्षस तैयार हो गए कि बात सही कैसे हो। असुर मिलकर जाते हैं मंदराचल पर्वत उठाने, और मंदराचल पर्वत उठाते हैं। गणेश जी का आवाहन नहीं करते, और गणेश जी का आवाहन नहीं करते, पर्वत फिर से गिर जाता है। तब जाके श्री हरि का आवाहन करते हैं। भगवान आते हैं, पर्वत ले जाकर समुद्र में रखते हैं, और स्वयं जैसे ही समुद्र में रखते हैं कि पर्वत नीचे जाता है, कि भगवान कच्छप अवतार रखकर पर्वत को अपने ऊपर लेते हैं, पीठ के ऊपर लेते हैं। बोले कच्छप भगवान की। अच्छा, कच्छप अवतार क्यों लिया और ऐसा क्यों? एक बार भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि थोड़ी पीठ खुजला दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा घबराइए मत, कभी ऐसा समय आएगा बहुत जोर से पीठ खुजलाएगी आपकी। तब वही उनके बाद का यहाँ भगवान कच्छप अवतार में अपने पीठ पर समुद्र मंथन करवाते हैं। और जैसे ही पर्वत को रखा गया, वासुकी नाग ने लपेटा, और फिर देवता लोग पहले से बड़े चालाक थे, तो देवता लोग कहे कि हम वासुकी नाग के मुंह की तरफ रहेंगे, क्योंकि हम बड़े अच्छे खानदान के। तो असुर कोई भी बात तुरंत मान लेते, अरे लगता है अपना भला सोच रहा है, क्या है, हमें पागल हो, कहीं हम मुंह की तरफ रहेंगे। ये तो देवताओं की रणनीति थी। देवता कहे ठीक है, आप मुंह की तरफ कहिए, और जैसे जैसे रगड़ते वैसे वैसे वासुकी नाग की फुंकार निकलती और असुर मरते जाते। तो यहाँ मंथन चल रहा है, और कच्छप देवता ऊपर है, और खूब मंथन चल रहा है। देवता अपनी तरफ, सुर अपनी तरफ, असुर अपनी तरफ, और दोनों लोग पूरी जान लगा रहे हैं कि आज जो अमृत निकलेगा उसका पान हम लोग करेंगे। परंतु अमृत की जगह पहले क्या निकलता है? विष। और जैसे ही विष निकलता है घड़े से, कि पहली बार विष निकलता है, बात यह हो कि झगड़ा बिल्ली के गले में घंटी बांधी कौन? ये परेशानी सबसे बड़ी। तब निर्णय कौन लेता है? जिसका कोई ना सहारा, उसका शंभु सहारा, कि शंकर भगवान है, यही भूत बैताल को संभालते हैं, इन्हीं को पिला दिया जाए। उनसे पूछने से पहले पार्वती जी से पूछा गया कि पार्वती जी से पूछे भगवान क्या मैं पी लूं? तो माता ने मना नहीं किया। यदि माता मना करती तो सब कहते कि मेरा रूप बस में है। माता ने कहा जो सबके निर्णय में है वही करिएगा। भगवान ने विष का पान कर लिया। नित्यावसाने नटराज राजो ननादि भक्तानि नो पंचवार ऊर्ध्वार्ध कामम् एतत् विमर्शे सनिकादि सिद्धं शिवसूत्रजाल। और जैसे ही पान किया, तरलता लिया, कि पूरा कंठ नीला हो गया, और जो गर्मी आई के बाद में भगवान को साफ लपेटना पड़ा। पहले मंथन में विष निकला, भगवान ने मंथन लिया, उसी बात पे आइए भगवान को थोड़ा सा भोले बाबा को, एक बार भोले बाबा को यदि आपको बोले शंकर भगवान की, बोले नीलकंठ महाराज की। अच्छा, भोले बाबा को कितने लोग मानते हैं? जो लोग मानते हैं सीधे सीधे हाथ। आज दर्शक कुछ कम है, कहाँ चले गए सब? भैया ये पांडे परिवार सभी लोग से निवेदन है कि आप भगवान का
जन्म है तो भारी से भारी मात्रा में आए और अपने जीवन को प्रचार करें। बोले शंकर भगवान की। तो शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण और लज्जा मोरी राखी हो, हे बैलन के समान, हे बैलन के समान। बोले शंकर भगवान की। चलते हैं भोले बाबा के चरणों में सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए अपने अपने हाथें लगाएंगे और कहना है क्या कि भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, मेरे बाबा से निराला और नहीं, मेरे बाबा से निराला कोई और नहीं। वो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हमारे भोलेनाथ बड़े दयालु हैं और उनके भक्त बहुत चालू हैं। श्री शंकर भगवान की। इनका डमरू अगम निगम के बैठे, इनका डमरू अगम निगम के बैठे, अगम निगम के बैठे, अगम निगम के बैठे। ओ ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और Let's
की तरफ बढ़ रहे हैं। कथा आगे जा रही है, अभी आनंद धीरे धीरे आएगा और आते आते बड़ा आएगा, क्योंकि ये उत्सव है। शादी विवाह सिर्फ एक दिन का होता है, परंतु आपके घर में साप्ताहिक है, जन्म भी है, विवाह भी है, विदाई भी है, सब कुछ है कथा में। इसीलिए आज आनंद कंद का प्राकट्य होगा। आइए कथा में धीरे धीरे चलते हैं। और यहाँ जब मंथन हुआ, उसके बाद फिर समुद्र मंथन से चंद्रमा निकला, जो भगवान ने अपने माथा पर ले लिया, और अश्वश्रवा घोड़ा जो बलि ने ले लिया, ऐरावत हाथी इंद्र ने ले लिया, और कौस्तुभ मणि श्री विष्णु ने ले लिया। पारिजात पुष्प होता है स्वर्ग का, जिसके नीचे सारी कामना पूरी होती है, वो स्वर्ग को चला गया। अप्सरा निकली, फिर वारुणी देवी धर्म की निकली। उसके बाद कौन आता है? प्राकट्य अष्टम अध्याय में 8वें श्लोक में 8वें स्कंद में मां लक्ष्मी जी का प्राकट्य होता है समुद्र मंथन से। यही जो लोग कहते हैं ना कि पैसा हाथ में टिकता नहीं, पंडित जी मुझसे लोग पूछते पैसा आता है टिकता नहीं। अजब मां का उद्भव ही समुद्र से है, समुद्र चंचलता देता है, इसलिए मां कहीं टिकती नहीं। ये जो लक्ष्मी है उनका उद्भव किससे है? समुद्र से है। और जैसे ही मां का प्राकट्य होता है 8वें स्कंद में, 8वें अध्याय में, 8वें श्लोक में, इस सारे जितने ऋषि उसी है सब लोग चिमचा गाड़ के बैठ जाते हैं कि बहवा सम्यक स्त्री, यदि बहवा सम्यक, ये तो बड़ी सुंदर है, रमणी है, विवाह करेंगे तो इसी से करेंगे। जो सन्यासी बने थे वो भी चिमचा गाड़ लिए कि भैया विवाह करेंगे तो इन्हीं से करेंगे। मैया जब प्रकट होती है तो क्या चेहरे की आभा है, क्या चलती है। और जो प्राकट्य है उनका सारे देवता, सारे असुर, सारे सुर, सब लोग एकदम मोहित हो जाते हैं कि अरे ये कितनी सुंदर है, यदि इनका विवाह मेरे साथ हो गया तो जीवन तर जाएगा। सारे देवता उनको देख रहे हैं, सारे असुर उनको देख रहे हैं, सारे सन्यासी उनको देख रहे हैं, परंतु कौन किसको नहीं देख रहा है? हमारे श्री हरि विष्णु उन्हें नहीं देख रहे हैं। लक्ष्मी जी को सारे देव, असुर, सारे दानव देख रहे हैं, परंतु श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी को नहीं देख रहे हैं। सबको इग्नोर करते हुए मैया श्री हरि के पास चली जाती हैं, शंकर जी को भी नहीं देखती और उनका वर्ण कर लेती। श्री हरि से मैया का वर्ण होता है, स्वयं से वर्ण करती हैं। इसलिए लक्ष्मी के पीछे जो भागता है उसको लक्ष्मी जल्दी नहीं मिलती, जो नहीं भागता अपने कर्म को करता है उसी को लक्ष्मी मिलती है। सारे देवता लक्ष्मी को देख रहे थे, शांत रहो, सारे देवता लक्ष्मी को देखते हैं, परंतु मैया किसी को नहीं देखती। मैया को श्री हरि विष्णु नहीं देखते, तभी मैया जाके उनका वर्ण करती हैं। इसलिए लक्ष्मी उसे मिलती है जो लक्ष्मी का नहीं, कर्म का प्यासा होता है। जो कर्म करता है स्वयं मैया उसका वर्ण करती है। और लक्ष्मी है कौन? लक्ष्मी की बात समझिए। लक्ष्मी बिटिया की तरह है। देखिए, लक्ष्मी कमाना बड़ी बात है, परंतु स्वयं को लक्ष्मी पति कहना ये बड़ी बुरी बात है, क्योंकि लक्ष्मी का पति एक ही हो चुका है और वो कौन है? श्री हरि विष्णु है। और लक्ष्मी है कैसी? एक बिटिया होती है, अपने मायके आती है, फिर ससुराल चली जाती है, ससुराल से कुछ दिन के लिए मायके आती है, उसका आना जाना लगा रहता है। तो लक्ष्मी का भी आना जाना लगा रहना चाहिए। लक्ष्मी भी बेटियां हैं, उन्हें बेटी मानकर चलना है, या तो मां मानकर चलिए या बेटी मानकर चलिए। जब भी आप अपने पत्नी के अधिकार से अपने पास ही रखने चाहेंगे तो घर में रेड पड़ेगी या कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा। इकट्ठे 4-5 लाख रुपया चला जाएगा, बोलो श्री राधे। तो मैया बिटिया के समान है कि बिटिया ज्यादा दिन अगर ससुराल में भी रह गई तब भी दिक्कत है, ज्यादा दिन मायके में भी रह गई तो दिक्कत है। इसलिए ज्यादा लक्ष्मी का हेर फेर करना चाहिए। और खूब लगे, अगर कहीं खड्डा हो, पानी जम गया हो तो पानी गंदा हो जाता है, इसलिए नदी का पानी स्वच्छ कहा गया है। तो लक्ष्मी का बहाव भी करना चाहिए, यदि पर्याप्त है तो धन में, दान में, और कहीं भी अपने स्वयं के भोग में। ऐसा भी ना हो घर में एकदम बढ़िया 4 चक्का रखिए, स्वयं गांव में साइकिलिस्ट चल दिए, 400 का तेल बचाने चक्कर में जा रहे हैं, चंपारण में बेचू पैदा हो गए, बेचू वहीं भर्ती हो गए, 400 चक्कर में 4 लाख ले दिए।
तो लक्ष्मी उसी प्रकार है, मैया निकलती हैं, वर्ण श्री हरि विष्णु का करती हैं और फिर जाके वर्ण करके बाद में फिर से मंथन प्रारंभ होता है। जैसे मंथन प्रारंभ होता है कि धन्वंतरी भगवान विष का कलश लेकर निकलते हैं। असुर अपनी क्वालिटी कभी नहीं छोड़ते, असुर जो होते हैं अपनी निष्ठा कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने तुरंत झपटा देवताओं से घड़िया कलश और लेके चल दिए। अब देवता बैठते हैं कि अरे बाप रे, ये तो हमारे भाई हैं, भाई भाई कहकर अमृत का घड़िया लेके चल दिए, अब क्या किया जाएगा। तो देखिए कभी कभी सही लोग को भी राजनीति करनी पड़ती है। कभी कभी देखिए भैया पुलिस में है, कभी कभी चोर को पकड़ने के लिए चोर वाला दिमाग बनाना पड़ता है और ऐसा विष्णु भगवान करते हैं। छलिया हैं, चोर को पकड़ने के लिए चोर वाला दिमाग बनाना पड़ता है। यहाँ असुर जैसे ही अमृत कलश लेकर गुल होते हैं कि भगवान क्या रूप लेते हैं, सुंदरी का रूप लेते हैं, मोहनी का रूप लेते हैं। बोलो मोहनी भगवान की। यहाँ असुर विष लेकर अरे अमृत लेकर गए और यहाँ भगवान कहते हैं देखो सिधाई से काम नहीं चलता, राजनीति करनी पड़ती है। आप राम बनिए, परंतु राम कब थे, त्रेता में थे, कलयुग में कृष्ण बनना पड़ेगा। आप राम रहेंगे तो आपके अधिकारों को छीन लिया जाएगा, क्योंकि आप मर्यादा करेंगे और मर्यादा नहीं, आपको कहीं ना कहीं कृष्ण की तरह कूटनीति करनी पड़ेगी, तभी पांडवों की विजय होगी, अन्यथा हो नहीं सकती। तो भगवान ने तुरंत कूटनीति की, तुरंत मोहनी का आभा लिया। वो आंखें, वो नयन, वो पद, वो कटी, वो केश जो लालिमा चेहरे का लेकर चलती है मैया, मोहनी मैया ठुमुक ठुमुक के चलती है कि असुर वहां अमृत लेकर बैठे हुए हैं। हाँ कोई बात नहीं। और देवता यहाँ बैठे हुए हैं, भगवान मोहरी रूप में है, वहां असुर अमृत कलश लेकर खूब प्रसन्न हो रहे हैं। अब तो हम लोग अमर हो गए, यही पी लेंगे तो देवताओं को तुरंत हरा देंगे। बड़ा परेशान किया है इन्होंने हमें, ये हमारे ही भाई हैं, परंतु चैन से रहने ना दिया। हम जब भी कुछ अच्छा भोग का कार्य करते हैं हमारे पीछे पड़ जाते हैं, परंतु जहाँ कूटनीति है, जहाँ श्री हरि विष्णु है, वहां कोई बच सकता है। आज मोहनी रूप में ठुमक कर दैत्यों के सामने भगवान चलते हैं, और जैसे ही दैत्यों के सामने चलते हैं कि दैत्यों की आंखें फाड़ के देखते हैं, अरे ये सुंदरी कौन अपने एरिया में आ गई भाई, ये कौन है जो इधर से जा रही है और वो हमें नहीं जानती। देखिए दैत्यों का एक है कि चित्त का बदलना, काम का आना। जो दैत्य प्रकृति का है वो तुरंत स्त्री को देखकर रमणीक बनते हैं, वो तुरंत गलत निगाह से देखते हैं। दैत्य तुरंत देखते हैं कि इतनी सुंदर स्त्री यहाँ से कौन जा रही है, तुरंत कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या हमें जानती हो। तो मोहनी तो मैया सब जानती, भगवान विष्णु सब जानते, तो कहते हैं कि दैत्यों से, अरे ना तुम्हारा कुछ, ना हमारा रिश्ता, ना तुम हमें जानते हो, तो हमसे क्यों पूछ रहे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। दैत्य कहते हैं कि आप इतनी सुंदर हैं, आपसे पूछ लिया कि आप कहाँ जा रही हैं, परिचय दीजिए। तो कहती मोहनी मैया पहले आप अपना परिचय दीजिए। तुरंत कहते हैं दिति के पुत्र हैं, कश्यप हमारे पिता हैं, अच्छे खानदान से हैं। तो क्या कर रहे हैं, कहते हैं देवता हमारे भाई हैं और हमारे भाई से हमारा युद्ध था, समुद्र मंथन हुआ, हमने अमृत का कलश ले लिया है, हम इसे पीना चाहते हैं। यदि आप इसे अपने हाथों से हमें पिला दें तो क्या आनंद आएगा। सोचिए यही मन का बदलना होता है। अरे तुम्हें अमृत मिला है, पी जाओ, क्यों दूसरे का सहारा लेते हो भाई। लेकिन स्त्री के हाथ से पीना है, अनुरोध करते हैं। तब मोहनी मैया कहती हैं कि ना तुम मुझे जानते हो, ना मैं तुम्हें जानती हूँ, कैसे मैं पिला दूं। तो कहते हैं आप इतनी सुंदर हैं कि मुझे भरोसा है। सुंदरता व्यक्ति को विस्मित कर देती है, दैत्य भी विस्मित हो गए। फिर मोहनी मैया कहती हैं कि ठीक है, परंतु एक शर्त है, तभी पिलाऊंगी। कहते शर्त बताइए। कहते कैसा है कि अब आ गया है मेरा हृदय आप पर, और मैं चाहती हूँ कि जो ऊपर का ये खराब सा है तरल, वो देवताओं को पिला दूं, और जो अंदर का गाढ़ा अमृत है
वो इनको पिला दो, वो आप सबको पिला दो। आप गाढ़ा अमृत पिएंगे, आप हृष्ट पुष्ट बनेंगे। ये तो ऊपर से पानी मिला हुआ दूध है, कुछ पी लेंगे, देवता अमर थोड़ी ना होंगे। आवेग में आकर दैत्य हाँ कर देते हैं कि आप जो देवी कहेंगी वही होगा, और यहाँ फिर तुरंत मोहिनी मैया सबको पंक्ति में बैठा देती है, दैत्यों को, असुरों को, असुर एक पंक्ति में और देवता एक पंक्ति में, और अपने हाथों से अमृत पान कराती हैं सबसे पहले देवताओं को। उसी में स्वर भानु नाम का राक्षस बैठ जाता है सूर्य चंद्रमा के बीच में, सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठता है, और जैसे ही उसे अमृत पान कराने चाहती हैं कि तुरंत सूर्य चंद्रमा कहते हैं ये तो राक्षस है, मोहिनी भगवान विष्णु रूप में आ जाते हैं, और तुरंत भगवान अपने तलवार से उस सुदर्शन से गला काट लेते हैं, वही राहु केतु। यहाँ असुर समझ जाते हैं कि अरे बाप रे, छलिया तो छल कर गया, ये तो स्वयं विष्णु है, समझ नहीं पाए, सब भागते हैं, परंतु तुरंत असुरों की जीत होती है दैत्यों पर, और पूरा संहार होता है, असुरों का संहार होता है, उनके धन यश को छीन लिया जाता है, फिर से जीत जाते हैं असुर। बोलिए मोहिनी भगवान की। और यहाँ असुर समझ जाते हैं कि कोई जीते ना जीते, विष्णु जरूर हमसे जीत जाएंगे, विष्णु छल कर लेंगे। तब क्या होता है, कहते हैं कि ऐसा है, अब कौन मिला है, और शुक्राचार्य हमारे गुरु हैं, वही हमारा निदान कर सकते हैं। तुरंत सारे दैत्य जाते हैं शुक्राचार्य के पास, क्योंकि एक आदमी पूरे गांव या पूरे देश में होता है जो अधर्म का साथ देता है, चुगली शिकायत मार झगड़ा में आपके साथ रहेगा, जो ऐसे लोग करते हैं। तो शुक्राचार्य भी मिलेगा, हालांकि शुक्राचार्य ऐसे नहीं थे, बड़े पढ़े लिखे, वो बड़े देवतुल्य आदमी है, मैं उदाहरण मैंने दिया वैसा। तो शुक्राचार्य के पास जाते हैं, शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी से उन्होंने दैत्यों को भी जिला दिया, और दैत्यों को जिला दिया। फिर बलि से कहा कि जो विरोचन के, प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के बलि, ये पंथ चला, प्रहलाद के बेटे विरोचन, विरोचन के बेटे बलि, और बलि से कहा कि ऐसा है, तुम ब्राह्मणों की सेवा करो, मेवा मिश्री खिलाओ, खूब बढ़िया से मंत्र सुनो, ये विशाला बनवाओ, अश्वमेध करवाओ, अवश्य ही भगवान तुम पे प्रसन्न होंगे। अब जैसे ही बलि ने खूब यश करना प्रारंभ किया, ब्राह्मणों की सेवा करना प्रारंभ किया, कि बलि के अंदर शक्ति आती गई, और इतनी शक्ति आई कि ब्राह्मणों ने तब दे दिया कि उग्रश्रवा घोड़ा निकला, और ऐसा घोड़ा दे दिया, एक रथ दे दिया, उसे बलि ने सारे देवताओं को पराजित करना प्रारंभ कर दिया। अरे बलि के पास आसुरी शक्ति आती है, सारे देवताओं को पराजित करता है, तो अदिति मैया जाती हैं कश्यप ऋषि के पास कि भगवान अब तो मेरे बेटे इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते, बड़ी टेंशन में है, कुछ उपाय बताइए। तब कश्यप ऋषि ने अदिति मैया को पयो व्रत का उत्थान बताया कि आप पयो व्रत कीजिए, आपको पुत्र होगा। बोलो श्री राधे। क्योंकि भगवान ने वादा किया था कि मैं पुत्र रूप में आपके घर में आऊंगा, अदिति के रूप में, और फिर वही अदिति के घर में आने वाले हैं वामन भगवान। बोलिए वामन भगवान की। बड़े व्रत के बाद वामन भगवान का प्राकट्य होता है। पृथ्वी आसन देती है और सबको शक्ति मां माला देती है, सब कुछ सब देते हैं, सलोने से सुंदर से, आंख से सलोने सजल, और छोटे से वामन भगवान हैं, बड़े अच्छे हैं। फिर बृहस्पति जी कहते हैं कि आप ऐसे नहीं आए हैं, प्रयोजन है आपके आने का। प्रयोजन क्या है? बलि जो असुरों का राजा है, उसने देवताओं पर कहर बरपाई है, उसके राजपाट को लेना है, आपको वहीं जाना है। वामन भगवान की शिक्षा दीक्षा होती है, और एकदम अच्छे से सलोने से प्रसन्नचित्त होकर भगवान बलि के घर की तरफ निकलते हैं। क्योंकि बलि इस समय का सबसे धर्मिष्ठ राजा है, वो खूब धर्म की बात करता है, खूब धर्म की बात करता है, दान देता है, यश करता है, परंतु देवताओं के विरोध में है। वो असुरों का राजा है, इसलिए देवताओं का विरोध करता है, और जो भी शक्ति पाता है उसे वो आसुरी काम में लगाता है। देखिए, पानी आपको दे दिया जाए, मैं आपको पानी दे दूं, तो एक व्यक्ति पानी को ले जाएगा, तुरंत उससे बढ़िया कोई कहवा बना सकता है, कोई शरबत बना सकता है, दही छाछ में डाल सकता है। और एक व्यक्ति पानी ले जाएगा, कहीं कोने में जाएगा, अंधेरा देखेगा, 90 निकालेगा, एक पैक लगा लेगा।
ये आपके मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी चीज का, किसी बल का प्रयोग किस हिसाब से कर रहे हैं। उस प्रकार से बलि ने वो प्रयोग करना प्रारंभ किया। इसलिए भगवान जाते हैं उनकी तरफ और भगवान जाते हैं। आइए भगवान का गुणगान करते चलते हैं। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहार राघव जी गए, हार राघव जी। बोले वृंदावन बाटे बिहारी लाल की, बोले बातें करने वालों की जय श्री राधे। और यहाँ जैसे ही भगवान जाते हैं बलि की घर की तरफ, बलि को अपने मान का, अपने धन का पूरा अभिमान है, क्योंकि अमोघ रथ है उसके पास, वो किसी पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। भगवान छोटे से हैं, हम छोटी चीज देख के बड़ा प्रसन्न होते हैं कि अभी जवानी है, क्या भक्ति करे, राम का क्या नाम ले। बढ़ोती आएगा तो मंत्र ले लेंगे, 4 धाम कर लेंगे, विश्वनाथ जी चले जाएंगे। नहीं, जो है वहीं स्थिर हो जाइए, वहीं से भक्ति प्रारंभ कर दीजिए। कोई चीज छोटी नहीं होती, हर एक चीज छोटी छोटी चीजें ही बड़ी कामयाबी देती हैं। आज भगवान अपने छोटे छोटे कदम से बलि के घर की तरफ जाते हैं, और जैसे ही बलि अपनी शुक्राचार्य जो उनके यजमान हैं, उनके गुरु हैं, उनके साथ अपना यज्ञ कर रहे थे कि दूर से एक ब्राह्मण वर्ण को देखते हुए बलि चकित हो जाते हैं, बड़ी दौड़ कर जाते हैं ब्राह्मण की सेवा करने कि मेरे दरवाजे पर ब्राह्मण आया, बलि के दरवाजे पर ब्राह्मण आया, ये तो बड़ी बात है। बलि दौड़ कर जाते हैं। बलि असुर है, दैत्य कुल के हैं, फिर भी बलि ब्राह्मण की सेवा करना चाहते हैं और वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं कि बलि का
भगवान आते हैं, वामन भगवान बलि के सामने। बलि कहते हैं गुरुवर कहां से, आप बताइए आप कौन हैं। भगवान कहते हैं मैं अदिति का पुत्र हूं, मैं आपके यहाँ आया हूं कुछ काम से। बलि कहते हैं कि मैं यहाँ का राजा हूं, तुम जो भी चाहो। मुझे लगता है कि ब्राह्मण देवता आप इतने छोटे हैं, बौने हैं, आपका ब्याह हुआ नहीं है और आप स्त्री के लिए आए हैं, किसी से विवाह के हेतु आए हैं, तो मैं तुरंत जिस लड़की से कहें, जिस नारी से कहें जबरदस्ती विवाह करवा दूं, ये कहें आपको राजपाट चाहिए वो दे दूं, हमारे घर में घोड़ा रखा है, गाड़ी है, बंगला है, जो भी चाहिए आपको ले लो। और मुझे लगता है कि आप विवाह के लिए विस्मित हैं, आपसे विवाह करवा दूं किसी लड़की का जो सुंदर हो, सुशील हो, क्योंकि आप हैं गौरे, आपसे विवाह कौन करेगा। एक तरफ ब्राह्मण की इज्जत भी कर रहे, एक तरफ सिर से जूता भी मार रहे। ये बलि का कार्य है। भगवान ने कहा देखो मुझे विवाह की आवश्यकता है नहीं, मैंने जनेऊ पहना है जो सरस्वती मैया ने दिया है, तो मैं विवाह के लिए नहीं आया हूँ। मैं किस लिए आया हूँ, किस लिए आए हो, मैं बस 3 पग भूमि के लिए आया हूँ। 3 पग भूमि, समुद्र में जाके एक लोटा जल निकालने के बराबर बात करते हो। समुद्र के पास खड़े हो और एक ही लोटा जल चाहिए। अरे तुम 3 बीघा मांगो, 3 कट्टा मांगो, ढेर सारा मांगो, 10 बीघा मांगो, 3 पग जमीन क्या होता है ब्राह्मण देवता। ऐसा है तुम्हें मांगने में शर्म नहीं आ रही, लेकिन मुझे देने में बहुत शर्म आ रही है। भगवान कहते हैं देखो मैं तो सन्यासी आदमी हूँ, मुझे भजन कीर्तन से मतलब है। जब भी कहीं रुकता हूँ तो लोग भगा देते हैं कि अरे सन्यासिया कहीं मंदिर ना बना ले, तो मुझे बस 3 पग जमीन चाहिए जहाँ संध्या वंदन कर सकूं। बलि कहता है देखिए कि अब तुम मत कहिए, 3 बीघा मांग लीजिए, 3 पांव वाली मुझे बड़ा दुख हो रहा है। बगल में शुक्राचार्य जी खड़े कहते हैं ऐसा है बाभन बिना लोभ के होते ना के उठे। जब यजमान से कुछ चाहिए बहुत बड़ा तबेय है, कोई बाभन ऐसे आ नहीं सकता। शुक्राचार्य तो शुक्राचार्य हैं, दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो कहते कौन है, कौन, ये तो भगवान विष्णु है, मोहनी रूप में अभी जुड़ता यह छल के आवत हुआ, अभी तुरंत छले गए हैं इनसे दानव और फिर तुम्हें छलने आए हैं। बलि को मना करते हैं कि बलि देखो बिल्कुल मत देना, क्योंकि ये भगवान विष्णु है, मोहनी रूप में दैत्यों को छला, तुम्हें भी छलने जा रहा है। छलाओ मत अपने आप को, एकदम देने का संकल्प मत करना। परंतु बलि बलि है। कहा क्या, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये बात रघुकुल की भी थी, परंतु ये बात बलि की भी थी। बलि ने कहा ऐसा है गुरुदेव, यदि आपके घर कोई आया है, वो जो मांग रहा है उसे देना है, मैं तो दूंगा। तो बलि ने कहा ब्राह्मण देवता आप ले लीजिए, आप 3 पग जमीन कैसे भी ले लीजिए। तब ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं कि ऐसा है आप ऐसे कुछ किसी को नहीं दे सकते या ले सकते। दान देने का एक प्रावधान है जो ऋग्वेद ने निर्धारित किया है। प्रावधान क्या है, बिना संकल्प के आप किसी को दान नहीं दे सकते। तो संकल्प लीजिए, और जैसे ही संकल्प लेने जाते हैं फिर से शुक्राचार्य बलि का हाथ पकड़ लेते हैं कि देख भैया एक बार मना कर दिए, पुनः गलती मत करना, एकदम संकल्प मत लेना। ये कोई ब्राह्मण देवता नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु है, फिर से तुमसे छल करेंगे। परंतु बलि ने कमिटमेंट कर दिया था कि अब उसे डिक्लेयर कर दूंगा, अब कोई यदि दरवाजे पर आया है तो जाने नहीं दूंगा, वो भी ब्राह्मण देवता। शुक्राचार्य ने कहा अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो खड्डे में जाओगे। कहा गुरुदेव कह दिया तो देना पड़ेगा। और जैसे ही बलि जाते हैं संकल्प लेने कमंडल से, शुक्राचार्य जी को रहा नहीं जाता कि तुरंत आकार लेकर जाकर कमंडल में बैठ जाते हैं। तो बलि जैसे ही संकल्प लेते हैं कमंडल में पानी आता नहीं। बलि कहते हैं कि गुरुदेव पनिया नहीं आ रहा है। तो वामन भगवान कहते हैं जरूर शुक्राचार्य हैं, कहते हैं मुझे दीजिए। तुरंत कमंडल लेकर उसी में कुछ डालते हैं कि शुक्राचार्य की एक आंख श्री गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। कहते हैं मसला किसी और का, झगड़ा किसी और का, बीच में मैं पड़ गया हूं। तुरंत निकल के चल देते हैं वहां से, और वहां से चल देते हैं और जाते जाते
बलि को श्रीहीन होने का श्राप देकर भी जाते हैं, श्रीहीन होने का श्राप देकर जाते हैं। और यहाँ जैसे ही संकल्प लेते हैं बलि कि भगवान कहते हैं 3 पग दो। अब जैसे ही संकल्प लिया कि 2 पग में बलि क्या दोनों लोग को लांग गए, भगवान उनके पादकर इतने बड़े हो गए कि अब तीसरे पग के लिए कोई जमीन ही नहीं है। बलि भी समझ गए ये तो भगवान विष्णु है, ये नारायण है, ये सच में आ गए हैं। परंतु बलि ने कहा यदि आप आ ही गए हैं तो मैं आपको दूंगा। भगवान ने कहा बलि 3 पग की बात हुई थी, तीसरा कहां रखूं? तो बलि ने कहा देखिए मेरी जमीनें ले ली, सब कुछ ले लिया, परंतु अभी देने वाले को नहीं लिया। मैं राजा हूं, मैं स्वयं को आपको दान देता हूं। बोलो जय श्री राधे। आज बलि ने स्वयं को दान दे दिया। भगवान ने जैसे बलि पर रखा पैर कि आगे प्रहलाद नाचने लगे, अरे आपने तो मुझे अपने गोदी में उठाया। आप फिर भगवान ने कहा कि सुतल देव में तुम्हारा राज्य होगा, मैं तुम्हारा पहरेदार बनूंगा। बलि से ये निर्णय हुआ। प्रहलाद नाचने लगे कि दैत्य के कुल में आपने इतनी बड़ी बात कर दी, मेरे कुल के लड़कियों को आपने आशीर्वाद दे दिया। एक दैत्य कुल का आदमी होकर भी बलि देखिए भगवान को पा जाता है, परंतु हम मनुष्य योनि में होकर भी भगवान को नहीं पा पाते। केवल एक नीच जाके नहीं पा सकती, परंतु कर्म से वो भगवान को पा सकता है। परंतु भगवान में संशय करने लगते, ये संशय ही हमें भगवान से मिलने नहीं देता, ये संशय ही हमें परमार्थ में जाने नहीं देता। हमारी चालाकी ही हमें डुबा देती है, हम बस इसी में डूबते जाते हैं और फिर भगवान को नहीं पा पाते, ना हम अपने जीवन को सुधार पाते। इसलिए कहीं भी चालाकी करिए, भक्ति में कभी मत करिए। और शुक्राचार्य का नियम था बलि के लिए, क्या नियम था? शुक्राचार्य ने बलि को दे दिया श्राप कि तुम श्रीहीन हो जाओगे। बलि श्रीहीन हो जाते हैं तो शुक्राचार्य का 4 नियम है कि जो भी आप धन कमाओ 4 जगह उसे खर्च करो। कहां? एक धर्म में, एक जो कमाओ जहां से आप कमाते हो उस व्यापार में खर्च करो, और एक जो आपके स्वजन हैं, जो दुखी हैं उनकी सेवा करने में, और जो पीड़ित हैं उनको वहन करो। आपके धन का संचय होगा, आपका धन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और शुक्राचार्य ने 6 नियम और बनाए कि 6 जगह आप झूठ बोल सकते हैं। कई जगह एक स्त्रियों से झूठ बोल सकते हैं, और माताएं ये मत समझे कि स्त्रियों से शुक्राचार्य ने, इसलिए शुक्राचार्य ने स्त्रियों से झूठ बोलने के लिए कहा क्योंकि माताएं होती हैं भोली, और यदि कोई बात हुई तो तुरंत फट से निकल गया। इसलिए कभी कोई ऐसी बाधा हो तो आप झूठ बोल सकते हैं। गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए शादी विवाह में झूठ बोल सकते हैं, हंसी मजाक में झूठ बोल सकते हैं, फिर ये झूठ बोल सकते हैं। फिर बलि को भगवान ने अगले मनवंतर के लिए सचिव पुरंदर घोषित किया, क्योंकि हर मनवंतर में इंद्र भी बदलते हैं, ब्रह्मा भी बदलते हैं, परंतु सिर्फ आनंद कंद भी नहीं बदलते। आपको ये लगता है कि ब्रह्मा एक ही नहीं, इंद्र भी कई हैं, ब्रह्मा भी एक है, सबका मनवंतर बदला हुआ है। हर मनवंतर में कोई अलग इंद्र होता है, तो अगले मनवंतर में सची जो इंद्र होंगे, पुरंदर जो होंगे वो बलि होंगे, सची उनकी पत्नी होंगी। बोलिए जय श्री राधे। ये बलि और भगवान वामन की बात थी। एक कीर्तन के साथ धीरे धीरे भगवान के जन्म की तरफ चलेंगे। अभी राम वंश में चलेंगे, फिर कृष्ण वंश में चलेंगे, क्षण में चलते चलेंगे। आनंद लीजिए, आज आनंद कंद का जन्म है और जन्म में आप हैं, आपके मन में आनंद का जन्म होगा। बोले जय श्री राधे। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए राधे कृष्ण भगवान की, वृंदावन माँ के बिहारी लाल की। तो क्या गजब की बांसुरी, तुम ही बजाओ श्याम रे, और सारा आलम झुक गया तेरी नजरों के सामने। समय लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए श्री राधा जी के चरणों में अपनी अपनी हाजिरी लगाते हुए, मैंने बांध लिया प्रेम वाला
मेरा मन पास था तुम्हारे नारी छोड़ मेरा मन पास था तुम्हारे नारी छोड़ दुनिया से नाता छोड़ के जग के छोड़ के दुनिया से नाता छोड़ के जग के यही बात है यही बात मेरा मन पापी गोपाल मेरा मन पापी गोपाल ऐसा मुझे मरे ऐसा मुझे मरे कोई बात नहीं है कोई बात नहीं कोई बात बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की। आधे लोग जयकारा बोलते हैं, आधे लोग सुनते नहीं। क्या बात, श्री सच्चे दरबार की। देखिए राधे जी के लिए हाथ उठाना है, हमारे लिए नहीं हाथ उठाना। बोले जय जय श्री राम जय श्री राधा रमन। एक गांव में ना कथा चल रही थी, तो व्यास जी आते हैं, प्रतिदिन कथा करते हैं। और एक आपके गांव में तो इतने सभी लोग, इतने अच्छे लोग हैं, आप लोग कितने मतलब भावुक हैं, कथा के रसिक हैं आप, कृष्ण रसिक हैं। तो उस गांव में कथा चलती, व्यास जी प्रतिदिन कथा करते हैं और सामने बैठी एक माता जी प्रतिदिन व्यास जी की कथा में रोने लगते हैं। साप्ताहिक कथा थी, 7वां दिन समाप्ति पर था। और जब सब चले गए तो व्यास जी भाव विभोर होकर माता जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि भैया किसी के आंखों में अश्रु नहीं देखा, केवल आप ही रोती थी, इसका कारण क्या है, किस बात से आप रोती थी? तो मैया ने कहा कि भैया जैसे हथवा पटक के तू कहत रहला, वैसे हमार बछुआ करिया मरिया छटक छटक के, हम सोचली तू चले जा। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बात आपकी नहीं है, कथा की तो बात। कथा में बहुत सारी चीजें देखी जाती, बहुत चीजें देखी जाती। अच्छा, हम गए थे बिहार में, तो एक लोग आते थे पीछे, चौथे दिन आके मुझसे पूछ रहे कि एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानेंगे, हमके बताइए। और वो अच्छे पोस्ट पे थे, राजकोट ऑफिस में थे, बिहार की कथा डेयरी ऑन सोन पे। मुझसे पूछते हैं कि ये बताइए कि आप खाने में मेवा मिश्री खूब खाते होंगे। ये कौन सी बात है? क्या कि क्या आप ही ले लिया करिए, मैं भेज दूंगा आपको, कुरियर कर दूंगा जहाँ मिलेगा। तो कथा में भी कुछ लोग दृष्टि लगाते, पर आप बहुत ही अच्छे हैं। आइए कथा में आते हैं। तो ये हुआ। अब राम की वंशावली पे चलते हैं। 9वां स्कंद है और 24वां अध्याय।
ब्रह्मा जी के मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के श्राद्धदेव और उसी में च्यवन ऋषि हुए। फिर उसी में आते हैं नाभाग, अम्बरीश जिसकी कथा कल सुनेंगे आप। फिर उसी में हुए युवनाश्व, जो एक राजा थे, वो पुत्र होने के लिए यज्ञ कराते हैं और अगस्त्य ऋषि उस यज्ञ का परिमार्जन करते हैं और रात में अभिमंत्रित जल को रख देते हैं। रात में राजा को प्यास लगती है और कहीं जल पाते नहीं, उसी घड़े का पानी पी लेते हैं और राजा को गर्भ ठहर जाता है। पुरुष को, जो राजा थे उनको गर्भ ठहर जाता है। तब जाके शल्य चिकित्सा से ऋषियों ने उस पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र का नाम मानधाता था। ये शायद ही भागवत में कोई बताए, परंतु सोचिए हमारा विज्ञान, हमारी संस्कृति कितनी तेज थी कि तब शल्य चिकित्सा से पुरुषों को जन्म कर दिया गया लड़की को। आज वही वैज्ञानिक करते हैं। हम बड़े तेज थे, तीव्र थे और उस लड़के का नाम मानधाता पड़ा, जो बड़े ही प्रतापी थे, बहुत ही प्रतापी थे। और जब वो पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तो वो दुग्ध पान कैसे करें, तब इंद्र ने अपना अंगूठा पिलाया था, तब जाके मानधाता ने रसपान किया। उसी कुल में आते हैं खटवांग, जिसे के बारे में मैंने बताया, और उसी में आते हैं सगर, जिसके कुल में आते हैं समंजस, आयुष्मान, दिलीप, भागीरथ। भागीरथ ने जिन्होंने गंगा जी को लाया, सगर ऋषि थे, उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ कराया था और उनका घोड़ा इंद्र ने मान दिया था, ऋषि ने श्राप दे दिया था और कहा था जब तक भागीरथी नहीं आएंगे तब तक आपका कुल नहीं सवरेगा या उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर इन्हीं के कुल में आते हैं सौदास, खटवांग, दिलीप, रघु, रघु के अज और अज के दशरथ, दशरथ के राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अब आप सीधे सीधे आ गए हैं श्री राम के चरणों में, श्री राम की नगरी में। संगीत नहीं रखेंगे, आप मेरे साथ बस गाइएगा। श्री राम की बात है कि राजा राम जी की पावन राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पाने लागे। राजा राम जी के पावन राजधानी लागे, राजधानी लागे, दशरथ वृद्ध थे, आप जानते हैं। तब उनको पुत्र, अब ये कथा लंबी हो जाएगी, परंतु ऐसे अभी राम जन्म है तो अयोध्या में राम का जन्म होता है। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनिमनहारी, शोभा सिंध करारी। Yeah.
आया था कौशल्या दशरथ जी के अंगना में श्री राम का जन्म होता है। अब राम की बात थोड़ी देर समझिएगा कि राम है कौन। देखिए, राम पहले राम कहे गए, परंतु जब उन्होंने वनवास किया तब वो श्री राम बने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। अब राम है कौन? राम सबसे बड़े, परंतु धीरे धीरे बचपना बड़ा होता है। बचपन में भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण सब खेलते हैं। राम एक तरफ है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक तरफ है, विरोधी टीम में है राम भरत। परंतु जब भी भरत हारने वाले होते हैं, राम तुरंत हार जाते हैं। भाई के जीत पर इतनी प्रसन्नता होती है, रोने लगते हैं कि मेरा भरत जीत गया। ये राम की बात है। मैया कैकेयी के बिना राम सोते नहीं कभी। जब भी होता है माँ के साथ ही रहते हैं, अचला लगाए रखते हैं। ये भगवान का प्रेम है अपने भाइयों से। बड़े होकर बार बार भरत की छान करते हैं, लक्ष्मण की बात करते हैं। कुछ अगर अच्छी चीज मिली, स्वयं ना खा के पहले भरत को देते हैं, शत्रुघ्न को देते हैं, अपने से अनुज को देते हैं। वो राम है। राम ने अपने भाइयों के लिए सब किया। राम ने कैकेयी माँ को कभी नहीं छोड़ा, और कैकेयी माँ भी राम से इतना प्रेम करती हैं कि सुबह उठते ही अपने लल्ला को अपने साथ सुलाती हैं। राम उनके पीछे पीछे धीरे धीरे चलते हैं, और कैकेयी माँ से अतिशय प्रेम है। परंतु जिस घर में मंथरा नाम की देवी आएगी, उस घर का बेड़ा गर्क कर देगी। सरस्वती के कहने पर कैकेयी की बुद्धि फिर, और मंथरा ने आखिरकार कैकेयी को कह दिया कि कहो कि भरत को राज्य मिलना चाहिए। ये बाद की बात है, परंतु अभी चलते हैं। राम जी अभी यज्ञ हो रहे हैं और अपने गुरु के साथ जाते हैं। राम की सीधे आते हैं, विवाह में आते हैं। उन्होंने, उनके गुरु ने राक्षसों से युद्ध के लिए, यज्ञ हेतु संपन्न कराने के लिए राम को साथ रखा, और फिर मिथिला की तरफ जाते हैं। राम जी धीरे धीरे चलते हैं मिथिला की तरफ, और वहां जाते हैं। वहां जगह जगह जननी से मिलते हैं, मैया को देखते हैं, फुलवारी में देखते हैं, और देखते ही दोनों के नयन मिलते हैं। फिर वहीं उनका वर्ण भी होने वाला होता है, और राम जी के वर्ण में सब लोग आते हैं। उनके गुरु हैं, उनके कुल के लोग हैं, और स्वयं श्री रामचंद्र जी हैं। और जयमाल की बात है। जयमाल में क्या कहते हैं, क्या भाव आता है? झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी। छोटे से लली, छोटे से मोरी, छोटे से लली, छोटे से मोरी, अयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी। रघुवंशी अपनी अदा में, रघुवंशी अपनी अदा में, रघुवंशी अपनी अदा में, 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 रघुवंशी अपनी अदा में, रघुवंशी कृपा करो रणधीर
भगवान का वर्णन हो गया मैया के साथ। मैया भी बड़ी चितवन में है, भगवान तो इतने सुंदर हैं, इतने सुकोमल हैं कि मिथिला में लोग कहते हैं कि इतने सुकोमल बालक हैं कैसे, ये कितने सुंदर हैं, आंखें एकदम कमल जैसी हैं और इनके नीले वर्ण तो हमें प्रभावित करते हैं। परंतु श्री रामचंद्र की एक क्वालिटी है, वो पूरे मिथिला में जाते हैं परंतु श्री सीता के सिवा कभी किसी को देखा नहीं। राम जी की सालियां इधर उधर घूमती हैं परंतु श्री रामचंद्र जी ने सिर्फ सीता जी को देखा तो सीता जी को देखा। इसे कहते हैं पत्नी व्रता होना भी नहीं कि पति व्रता हो, पत्नी व्रता भी होना चाहिए। सिर्फ माओ की गलती नहीं है, पुरुष भी राम जैसा चाहिए, पुरुष भी राम होना चाहिए कि आप 1000 पत्नियां देखें और पत्नी को पत्नी पतिव्रता कहें। रामचंद्र जी ने किसी को नहीं देखा, इसी बात से मिथिला वाले प्रसन्न हैं। फिर रामचंद्र जी का वर्ण होता है। अच्छा, ये वर्ण तो हो गया, सब कुछ हो गया और सीता जी इतनी सुंदर है, इतनी सुशोभित है, इतना दहेज देते हैं जनक जी कि क्या बताया जाए। सारे नौकर चाकर सब कुछ मिलते हैं और यहाँ अयोध्या में मैया सीता आती है। भाग्य को कौन कह सकता है? देखिए आपका अतीत कैसा था, वर्तमान कैसा था। सब लोग, सारी माताएं सीता बनना चाहती हैं परंतु वनवास कोई नहीं लेगा। मैं क्षमा चाहता हूं परंतु यदि किसी बेटी की शादी होती है तो तुरंत मुंबई जाने के लिए तैयार हो जाएगी, परंतु किसी जंगल जाने को शायद ही तैयार। तो आसान चीजें व्यक्ति तत्व में ही नाम है, नाम में तत्व, जहां तत्व होगा वही नाम होगा। परंतु सीता मैया की क्वालिटी देखिए, यहां आती है कैकेयी मैया जो राम की सबसे प्यारी है, उन्होंने राम से वनवास मांगा, राम ने अपने भाई के अधिकार को दे दिया कि मैं जहां वो भरत, और भरत क्या करते हैं, भाई के चरण पादुका को अपने रखते हैं सिंहासन पर कि भैया नहीं बैठेंगे तो मेरा कुछ है ही नहीं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि राम अपनी मैया से कि अब राम जा रहे हैं तो मैं क्या नहीं रहूं? अरे तुम यहाँ रह के क्या करोगे? तुम भाई हो, साई की तरह जाओ। ये भाई का प्रेम होता है। वनवास में कैकेयी मैया ने कहा मलिनता कैकेयी में है, कैकेयी के मन में है, परंतु राम भरत में नहीं है। राम का भरत का प्रेम एक ही है, ये प्रेम होता है। और वनवास जाती है सीता मैया के साथ। सीता मैया कोई सामान्य घर की नहीं है, बहुत बड़े घर की रानी है, परंतु हंसते एक गलगल पहन के चली जाती है राम के साथ। पत्नी वो है जो सुख में आपके साथ रहे, दुख में वैसे साथ रहे, वही सीता है। पत्नी वो है जो मिलियन रुपया दहेज लेकर आए परंतु मिलियन रुपया छोड़कर वन में चली जाए, उसे सीता कहते हैं। पत्नी वो नहीं है कि गई घर, अगर कुछ नहीं मिला तो वही दहेज उठा के ठोक दी, घरों पर अंदर चला गया। तो सीता बनना चाहिए। सीता जी इतने बड़े घर की थी, 14 साल तक राम जी के साथ रही। और जो लोग कहते हैं कि राम देवता होकर भी मृग को नहीं ऐसा समझ पाए, मृग को, सोने के मृग को राम जी क्यों लेने गए, ये बात समझिए। मैया ने कभी कुछ मांगा ही नहीं, राम जी से कभी कुछ मांगा ही नहीं। मैया ने इतने साल तक रही राम जी के साथ, कभी कुछ मांगा ही नहीं। जब कभी कुछ मांगा ही नहीं तो राम जी ने कहा कि मेरी सीता ने एक बार मुझसे सोने का मृग मांगा, जीवन में पहली बार, वो भी ना दूं तो कितनी भयावह बात है। तब राम जी जाते हैं। मैया ने जीवन भर कुछ नहीं मांगा राम से, एक बार पहली बार सोने का मृग मांगा था। और यहाँ शादी के बाद है कि भैया बनारस में प्रॉपर्टी ले लाते, अपने ही नाम से लिया, या फिर ये चीज होती है। मां ने कभी कुछ नहीं किया, इसलिए राम जी जाते हैं। और जब सीता जी अशोक वाटिका में होती हैं, हनुमान जी उनसे मिलने जाते हैं, अंगूठी फेंकते हैं तो कहती हैं आप कौन? कहते हैं कि मैं राम जी का सखा हूं, उनका दूत हूं, आपसे मिलने आया हूं। तो कहते हैं बंदर और मनुष्य में कैसे प्रीत हो सकती है? हनुमान जी ने सारी चीज बताई। माता को विश्वास नहीं होता, तो माता ने क्या कहा कि कोई ऐसी बात बताओ जो सिर्फ मैं और भगवान जानते हो। तब हनुमंत जी कहते हैं कि मैया आप श्री राम को करुणा निधान कहते हैं। मैया ने ही श्री राम को करुणा, जैसे हमारी माताएं होती ना, ए जी ओ जी रह देती, नाम नहीं लिया जाता, वैसे मैया भगवान को करुणा निधान कहती है। तो ये करुणा की बात है, ये राम की बात है।
राम कौन है? राम वन से आते हैं, सारी यातनाएं सहते हैं, आके सबसे पहले कैकेयी मैया का पैर छूते हैं, ना कि कौशल्या। क्योंकि कैकेयी के मन में मलिनता थी, राम के मन में नहीं था। राम तो वनवास पाकर भी कैकेयी से उतना प्रेम करते थे। राम का प्रेम कभी कम ही नहीं हुआ, तो आपका प्रेम कभी कम नहीं होना चाहिए। ये राम बनने की बात है, ये भरत बनने की बात है, ये लक्ष्मण बनने की बात है। और एक रावण था। राम रावण में फर्क है। जब रावण मारे गए तो मंदोदरी ने कहा मैं भी देखना चाहता हूं, मैं भी देखना चाहती हूं कि वो व्यक्ति कौन है जो पुरंदर मतलब इतने बड़े मेरे पति को, जो देवताओं को जीत लाए। शनि देव को तो रावण ने अपने घर में कैद किया था। जब हनुमान जी लंका में जाते हैं तो शनि देव को देखते हैं, कैद हरी बाप रे कैद है। तब हनुमान जी उन्हें उठा के वहां से फेंकते हैं, शनि देव एक जगह गिरते हैं। तब सरसों के तेल से उनका परिमार्जन होता है, उनकी दवा होती, इसलिए शनि देव को सरसों का तेल चलता है। तो रावण इतने प्रधान थे कि देवताओं को वश में किया था। सूर्य चंद्रमा को बुलाया, तू इधर बैठ जा, तू इधर बैठ जा, चल मैं गणित नक्षत्र करता हूं कि क्या कब करना है। उसको कौन हरा सकता है? मंदोदरी जाती है, राम जी बैठे हुए हैं, और जैसे बैठे हुए हैं मंदोदरी की परछाई पड़ती है कि राम जी वहां से हट जाते हैं। मंदोदरी ने कहा यही। मंदोदरी एक सुंदर खानदान की थी, सुंदर देवतुल्य कन्या थी। कहती है कि कन्या होकर भी राम का मन नहीं भरा, उसने सीता को लिया। और एक ऐसा सन्यासी जो कब से बाहर है, मेरी परछाई से भी दूर जाता है, ये राम इसीलिए जीत गए। राम के जीतने का दो कारण था, एक पत्नी व्रता होना, एक पत्नी व्रता होना, एक भाई के अधिकारों से समझौता नहीं करना, भाई से प्रेम करना, अपने रूप में भाई को देखना। ये राम की बात है। जो राम होता है वो अधिकारों को नहीं छीनता, जो रावण होता है वो अधिकारों को ही छीन लेता है। धीरे धीरे हम कृष्ण कथा की ओर बढ़ते हैं, एक भजन से आगे चलते रहते हैं। भैया एक भजन का टीका लगाइएगा। बोले सच्चे दरबार की, बोले वृंदावन बाके बिहारी सभी लोग मेरी बेकार बुलाते हुए सारा पिछड़ों में मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है मारने वाला है
सभी भक्तों की हाजिरी और कहना है क्या अकेली कहीं बन कोई कहीं साथ में अकेली कहीं बन कोई कहीं साथ में मोरे पंचोरा मोरे पंचोरा भक्त की जवानी भजन रात माता मुझे की और दोनों हाथ सीधे सीधे देखिए, जो सीधे सीधे हाथ उठाएगा तो सीधे सीधे ऊपर तरक्की पे। बोलिए राधे कृष्ण